ये एक सर्द, हल्का फुल्का अक्टूबर था जब मैंने पहली बार एल्डर मुनव्वर पर निगाह डाली। पुरानी स्टेट को कई दहाइयों से लावारिस छोड़ दिया गया था। इसका एक बार बड़ा शानदार उगोड़ा अब आइवी और बोसीदगी का टेपिस्ट्री है। एक शौकिया मुअर्रिख और ख्वाहिशमंद नाविल निगार के तौर पर मैं ऐसी जगहों की तरफ मुतवज्जे हुआ जो कि उन कही कहानियों और पोशीदा राजों से मालामाल। मैं बहुत कम जानता था कि एल्डर मुनव्वर की कहानी किसी भी अफसाने से ज्यादा गहरी है जिसे मैं जादू कर सकता हूँ। मैंने इस जागीर को एक माह के लिए किराए पर लिया था, इस उम्मीद में कि इसकी तारीख से पर्दा उठाऊंगा और शायद अपनी अगली किताब के लिए हौसला अफजाई करूंगा। मकामी लोगों ने खामोश लहजे में स्टेट के बारे में बात की। जब भी उसका तज़किरा किया गया उनकी आंखें खौफ और शक के बादल छा गईं। टाउन लेजेंड के मुताबिक एल्डर मुनव्वर मुतादिद सानिहात का मकाम रहा था, हर एक अखरी से ज्यादा पुरअसरार और खौफनाक था। मैं गुरूब आफताब से कुछ पहले जागीर पर पहुंचा। आसमान सुरमई बादलों का घूम रहा था और हुआ आने वाली बारिश की खुशबू से घनी थी। मैंने अपनी कार को ओवर बढ़े हुए ड्राइववे के आखिर में खड़ा किया और बलूत के बड़े दरवाजों के करीब पहुंचा। वो एक करा के साथ खिले जैसे हिचकिचाते हुए मुझे दाखिला दे रहे हों। ये दाखिला बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, अजीम अलशान लेकिन तर्क कर दिया गया। धूल से ढके हुए फर्नीचर, कूब के जाले वाले फानूस और सख्त चेहरे वाले आबाओ अजदाद के धुंधले पोर्ट्रेट ने दीवारों को सजा रखा था। मैंने अपना आर्जी रिहायशी क्वार्टर बनाया जो सबसे कम खस्ता हाल कमरा लाइब्रेरी लग रहा था। इसकी शेल्फोहे पर चमड़े से जुड़े टॉम थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और उन्वानात बमुश्किल पढ़ने के काबिल थे। इब्तिदाई चंद दिन गैर मामूली थे। मैंने अपना वक्त जागीर की खोज में, नोट और तस्वीर लेने और उसकी तारीख को यकजा करने की कोशिश में सिर्फ किया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता करीब आया अजीब और गरीब चीजें होने लगे। इसका आगाज शोर से हुआ। पहले तो वो बेहोश हो गए थे, बस पुराने फर्श के तख्तों की कड़कना और खिड़कियों से कभी कभार पत्तों की सरसराहट। लेकिन जल्द ही वो बुलंद और ज्यादा वाज़ेह हो गए। रात के वक्त दालानों में कदमों की आवाजें गूंजती थीं और दीवारों से ही सरगोशियां आती थीं। मैं पसीने में भीगता हुआ जागता, मेरा दिल धड़कता, इस बात पर यकीन करता कि मैं अकेला नहीं हूं। एक शाम अटारी में एक ट्रंक से चहचहाते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली। इसके सफ़हात उम्र के साथ पीले हो गए थे और सियाही खत्म हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी खूबसूरत कर्सिव हैंड राइटिंग बना सकता था। डायरी इलीजा एल्डर नामी एक खातून की थी जो जागीर की आखिरी जानी पहचानी रिहायशी थी। इलीजा के इंदराजात में एक तन्हा औरत की तस्वीर बनाई गई थी जिसे इसके कंट्रोल करने वाले शौहर एडवर्ड ने दुनिया से अलग थलग कर रखा था। मैं जितना ज्यादा पढ़ता गया इतना ही मुझे इसके साथ एक अजीब रिश्तेदारी महसूस हुई। इसके अल्फाज मायूसी और फंसने के एहसास से गूंज रहे थे जो इतने सालों के बाद भी वाज़ेह थे। खत्मी इंदराज की तारीख 29 अक्टूबर 1923 थी। एडवर्ड तेजी से बेतरतीब हो गया है। वो रात के वक्त साए की बात करता है और आवाजें सुनने का दावा करता है। मुझे अपनी जान का खौफ है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। ये घर, ये मलून घर हम दोनों को असीर कर रखा है। अगर किसी को ये डायरी मिले तो जान ले कि एल्डर मीनूर को सिर्फ यादों से ज्यादा परेशान किया जाता है। यहाँ की रूहें बेचैन हैं और वो बदला मांगती हैं। इस रात जागीर जिंदा होने लगती थी। जैसे ही मैं बिस्तर पर पड़ा दर्जा हरारत गिर गया और एक घनी धुंध ने कमरा भर दिया। साए दीवारों पर नाच रहे थे और सरगोशियां जोर से बढ़ीं जो गम और गुस्से की आवाज बन गए। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हुआ और मैं अंधेरे में डूब गया। एक ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया और मैंने उधर उधर घूमा लेकिन वहां कोई नहीं था। खौफ व हरास फैल गया जब सरगोशियां खून आलूद चीखों में बदल गईं। फर्श के तख्ते नादीदा कदमों के बोझ तले टकरा रहे थे और दीवारों पर लगे पोर्ट्रेट अपनी खोखली आंखों से मेरी हर हरकत की पैरवी कर रहे थे। मैंने अपनी टार्च पकड़ी और कमरे से बोली। मेरी सांसें फटी हुई हांकों में आ रही थीं। दालान साए की भूलभुलैया था और मैं अपने अंदर एक जाबिराना मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैंने सीढ़ियों से ठोकर खाई और मरकजी हाल में फट पड़ा, सिर्फ अपने आप को इलीजा एल्डर की भूत भरी शख्सियत से आमने सामने पाया।
اس کی پارباسی شکل اندھیرے میں ہلکی سی چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں غم سے بھری ہوئی تھیں، اس قدر گہرے کہ اس نے مجھے گھٹنوں تک پہنچا دیا۔ وہ مجھ تک پہنچی، اس کی آواز ایک خوفناک سرگوشی تھی، میری مدد کرو، ہمیں اس عذاب سے آزاد کرو۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، درجہ حرارت اور بھی گر گیا اور اس کے پیچھے سے ایک شکل ابھری۔ ایڈورڈ ایلڈر۔ اس کا چہرہ غصے اور پاگل پن سے موڑ گیا۔ اس نے ایلیزا کی طرف لپکا اور وہ چیخ پڑی، ایسی آواز جس نے حقیقت کے تانے بانے کو چھید دیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میرا دماغ دوڑ رہا تھا۔ اس ڈراؤنے خواب کو ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا تھا۔ مجھے ڈائری اور اس میں انتقام کا ذکر یاد آ گیا۔ شاید روحوں کو بندش کی ضرورت تھی، عذاب کے چکر سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ جس نے انہیں اس جگہ پر باندھ رکھا تھا۔ عزم کے ایک نئے احساس کے ساتھ میں واپس لائبریری کی طرف بھاگا اور ڈائری پکڑ لی۔ فائنل انٹری کی چابی تھی۔ ایلیزا نے تہ خانے میں ایک چھپے ہوئے کمرے کے بارے میں لکھا تھا جہاں ایڈورڈ نے اپنی تاریک رسومات ادا کی تھی۔ اگر مجھے مل جائے تو شاید میں اس وحشت کو ختم کر دوں۔ میں تہ خانے میں اترا، میری ٹارچ ٹمٹما رہی تھی، گویا ہوا میں پھیلی ہوئی مہلک توانائی کو محسوس کر رہی ہو۔ دیواریں نم اور سونا میں ڈھکی ہوئی تھیں اور ہوا بوسیدگی کی بدبو سے موٹی تھی۔ میں نے دیواروں کو تلاش کیا، ٹیپ کیا اور دبایا یہاں تک کہ مجھے ایک ڈھیلی اینٹ مل گئی۔ اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا دروازہ تھا۔ میں نے دروازے کو دھکیل دیا اور ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ عجیب و غریب علامتوں اور نمونوں سے بھرا ہوا تھا اور بیچ میں ایک قربان گاہ تھی۔ اس پر ایک چھری رکھی تھی، اس کا بلیڈ پرانے خون سے داغدار تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایڈورڈ نے اپنی رسومات ادا کی، روحوں کو جاگیر سے باندھ دیا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے چاقو اٹھایا اور قربان گاہ کے اوپر رکھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ گویا کسی نادیدہ قوت کی رہنمائی میں نے چاقو کو قربان گاہ کے بیچ میں پھینک دیا۔ ایک اندھی روشنی کمرے میں بھر گئی اور مجھے دیوار کے ساتھ پیچھے پھینک دیا گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو تہ خانے میں خاموشی تھی۔ جابرانہ موجودگی ختم ہو گئی اور ہوا ہلکی محسوس ہوئی۔ میں نے واپس اوپر کا راستہ بنایا اور جیسے ہی میں مرکزی ہال میں داخل ہوا، میں نے ایک بار پھر ایلیزا کی روح کو دیکھا۔ وہ مسکرائی، اس کے چہرے پر سکون نظر آیا اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے ایلڈر مینور کو چھوڑ دیا، کبھی واپس نہیں جانا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جاگیر کو بالآخر صاف کر دیا گیا ہے اور ایلیزا اور ایڈورڈ ایلڈر کی المناک روحیں آرام میں ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اکتوبر کی سرد راتوں میں اب بھی ایلڈر منور کی سرگوشیاں سنتا ہوں، سائے سے پکارتے ہیں۔